Hello class 9th student. In previous video we had studied about force. So now in this video we will study about first law of motion. हम लोग को 3 लॉ पढ़ने हैं, तो उसमें से फर्स्ट लॉ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट लॉ डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करना है हम लोगों को, वो है इनर्शिया, क्योंकि फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। तो हम लोग इनर्शिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बता दें कि इनर्शिया क्या है। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट द चेंज इन स्टेट। इनर्शिया है स्टूडेंट बॉडी की वो टेंडेंसी जिसके कारण वो चेंज को रेसिस्ट करना चाहता है। इसको सिंपल वर्ड में कहें तो इफ बॉडी इज इन रेस्ट इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, एंड इफ बॉडी इज इन मोशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इट वांट्स टू बी इन मोशन इन दैट पार्टिकुलर डायरेक्शन। दिस टेंडेंसी ऑफ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया, और ये हर बॉडी में होता है। कोई भी बॉडी चेंज इन स्टेट को रेसिस्ट करती है। तो न्यूटन्स लॉ क्या बताता है कि जो बॉडी चेंज इन स्टेट को रेसिस्ट करती है, ये तभी तक जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। मीन्स अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो बॉडी को स्टेट चेंज करना पड़ेगा। अब ये इनर्शिया स्टूडेंट टाइप अगर बोले तो 2 तरह का बताएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और कहीं कहीं 3 भी लिखा हुआ रहता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसी में आ गया स्टूडेंट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कि इफ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, इफ बॉडी इज इन मोशन इट वांट्स टू बी इन मोशन। एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, सॉरी रेस्ट तो रेस्ट, अब मोशन में हो गया स्टूडेंट कि इफ बॉडी इज इन मोशन इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन then it wants to be in same motion in same direction। चेंज स्पीड भी नहीं चेंज करना चाहता है और डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना चाहता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये इनर्शिया ऑफ मोशन। और स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखेंगे कि इनर्शिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ मास। इफ मास इज ग्रेटर देन इनर्शिया इज ऑल्सो ग्रेटर। मोटे आदमी को हिलाना मुश्किल है, जानते हैं। तो मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और मास कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ की तरफ। तो न्यूटन्स लॉ का मैंने स्टेटमेंट तो बता ही दिया, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे और नोट भी करेंगे कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट देन it wants to be in rest, and if body is in motion it wants to be in motion। या इसको शॉर्ट में लिखिए कि the body maintain to its state of rest, the body maintain to its state of rest and uniform motion until any external unbalanced force is applied on the body। This is the statement student, you have to write the same statement in examination। The body maintain to its state of rest and uniform motion। रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाएगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म में। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो स्टूडेंट जब आप इस लॉ को पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर मीनिंग पता चलेगा कि ये लॉ यही कहना चाह रहा है कि फोर्स अगर लगा तो स्टेट चेंज हो जाएगा। ये लॉ सिंपल यही कह रहा है कि if force is applied then state is changed,
इफ फोर्स इज नॉट अप्लाइड स्टेट नॉट चेंज। तो ऐसा लग रहा है कि ये फोर्स को डिफाइन भी कर रहा है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट कि न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन भी करता है क्वालिटी से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन भी करता है क्वालिटी से। इस पॉइंट को लिख लेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन टू फोर्स क्वालिटेटिवली, और क्वांटिटेटिवली जो है वो सेकेंड लॉ डिफाइन करेगा। और इस लॉ को, चूंकि ये इनर्शिया पे बेस्ड है, इसीलिए इस लॉ का एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, इफ एफ नेट जीरो देन ए नेट जीरो, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट आपके बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल होगा और इस एग्जाम्पल पे क्वेश्चन भी आता है इस लॉ से रिलेटेड। जैसे कि कोई आदमी अगर बस में है और अचानक ब्रेक लगता है तो वो आगे की तरफ झुकता है। पैसेंजर सिटिंग इन अ बस लीन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। ऐसा क्यों होता है? तो इसको अच्छे से समझेंगे कि बस में कोई पैसेंजर जब बैठा है तो उसका जो कमर है वो सीट के कांटेक्ट में है और बस चल रही है। तो मूविंग बस में जितनी भी चीजें हैं सब मूविंग हैं। अगर आप मूविंग बस में बैठे हैं तो आप भी मोशन में हैं। अब बस पे तो ब्रेक लगा तो बस रुक गया अचानक, लेकिन आप चूंकि भी मूविंग है तो आप पे तो कोई ब्रेक लगा नहीं, और आप पे ब्रेक नहीं लगा तो आप मूविंग रहना चाहेंगे। तो आपका जो ये बॉडी है ये मूविंग रहना चाहता है और बस गया है रुक, तो आप आगे जाएंगे। लेकिन सवाल है कि सर ये कमर से ऊपर का पार्ट ही क्यों आगे जाता है? तो कमर से ऊपर का पार्ट इसीलिए आगे जाता है कि ये कमर सीट के कांटेक्ट में है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये कमर मोशन से रेस्ट में आ जाता है। लेकिन अपर पार्ट there is no any external force applied on the upper part, so it wants to continue its motion and passenger leans forward। और आप अगर रेस्ट बस में बैठे हैं तो गाड़ी के अचानक चलते ही आप पीछे की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में हैं, बस भी रेस्ट में है, बस चलाया गया तो आपका वही लोअर पार्ट कमर जो सीट के कांटेक्ट में है, तो ये तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण सीट के साथ बढ़ा, लेकिन आपके अपर पार्ट पे कोई फोर्स नहीं है, तो वो रेस्ट में ही था और रेस्ट में रहना चाहेगा। तो लोअर पार्ट आगे जा रहा है बस के साथ और ये रेस्ट में रहना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है पीछे झुक जाइए। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स, ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। और भी आपके बुक में एग्जांपल है कि जब ट्री को सडनली जर्क करते हैं तो फ्रूट लीव्स क्यों टूट जाता है। तो जब ट्री को सडनली जर्क करते हैं स्टूडेंट, तो जब सडन जर्क दिए आप ब्रांच को, तो ब्रांच तो मोशन में आ गया, लेकिन ट्री फ्रूट और लीव्स जो होते हैं इंस्टेंटली कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहें। तो जो उनमें से वीकर होते हैं, जिनका अटैचमेंट वीक होता है, अब ब्रांच आ गया मोशन में और आप रेस्ट में रहना चाह रहे हैं, तो दोनों को अलग होना पड़ेगा। तो फ्रूट लीव्स सेपरेट हो जाता है और वो गिर जाता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स रिलेटेड विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और आपके बुक में और भी बहुत सारा एग्जांपल है, उसको पढ़िएगा। और अगर आपको कोई एग्जांपल लगे कि ये सर से एक्सप्लेन करवाना चाहिए तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस एग्जांपल को बताऊंगा। तो ये स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस किए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसको अच्छे से बुक में पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज बुक में उसको भी बनाते चलिए, और जो प्रॉब्लम हो उसको पूछते रहिए। मैं हर वीडियो में उसको एक्सप्लेन करते रहूंगा। ओके, थैंक यू।